गौसे आजम के फर्जंदे अर्जुमन यूं फरमाते हैं कि जब जब ईद का चांद नजर आता मेरे वालिद गौसे आजम के पास बगदाद के लोग आते और कहा करते थे, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ईद मुबारक हो, ईद का चांद नजर आ गया है, अब कादरियों अपने मुकद्दर पे नाज करो। गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, उनके नाम के भगोने खाने वालों, उनके नाम की बिरयानी को खाने वालों, जरा सोचो गौसे आजम किस पाए के बुजुर्ग हैं और कितना बड़ा मनसब दिया गया। लेकिन गौसे आजम के बेटे फरमाते हैं कि मेरे वालिद से जब लोग कहा करते थे अब्दुल कादिर जिलानी ईद मुबारक हो, तो गौसे आजम फरमाते हैं तुम्हारी ईद इस चांद को देखकर तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मेरी तो ईद उस दिन मुबारक होगी जिस दिन सलामती ईमान के साथ कब्र में पहुंचूंगा। इतना बड़ा अल्लाह का वली जिसको गौसियत कुबरा भी अता की गई, जो अपने वक्त का मुजद्दिद भी है, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम भी है, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा मुहद्दिस भी है, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफस्सिर भी है, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा मुहक्किक भी है, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा फकीह भी है और अपने वक्त का सबसे बड़ा पीर भी है। सुभान अल्लाह। तो ये कहती है मेरी ईद उस दिन मुबारक होगी जिस दिन सलामती ईमान के साथ कब्र में पहुंचूंगा। सुभान अल्लाह। और जब वो अपने ईमान की इतनी फिक्र करते हैं यारो, तो हमें कितनी करनी चाहिए यार। तो न पितू किस हुए एक टाइम की नमाज पढ़ ले हम तो गुरूर आता है, हमें तकब्बुर हो जाता है हमें, और कोई पहुंच जाए बेचारा कभी धोखे से नमाज पढ़ने के लिए तो बार बार कह दिया तो उसी को देख रहा है कि सही पढ़ लिया गलत पढ़ लिया, जैसी पढ़ लिया वो अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, उसे पढ़ने दो। और अगर कोई खामी नजर आती है तो उसे करीब करने के बाद कढ़ाई में समझाओ मेरे भाई ये इस तरह नहीं, इस तरह किया जाएगा, ये ऐसे नहीं ऐसे किया जाएगा। यकीन मानो अगर ये चलन हमारे अंदर पैदा हो गया और इस रिवायत को हमने अपने अंदर पैदा कर दिया तो इस दुनिया के अंदर आने वाली नस्ल यकीन मानो मेरा ईमान कहता है कि वो नमाजी होगी, इंशाअल्लाह होगी कि नहीं होगी। तो बात आगे बढ़ाते जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। आखिरी करीम अलैहिस्सलाम की जाते मुबारका जब इस जमीन पर आई है तब दुनिया के अंदर तरक्की आई है। लोग कहते हैं चांद पे पहुंच गए, लोग कहते हैं हमने ये कर लिया वो कर लिया। जब तक कुरान नहीं आया था तरक्की नहीं आई थी, कुरान के आने के बाद ही तरक्की मिली है दुनिया को। और जब पानी इस्लाम आया इस जमीन पर तो रहमतों की बहार आ गई। सुभान अल्लाह। जब आका करीम आए इस जमीन पर तो जिनको हक नहीं दिया जा रहा था उनको हक अता किया गया। जो तलवारें निकाल करके मैदान में आ जाया करते थे उनकी तलवारें अंदर पहुंच गई। जो हक को बातिल में फर्क नहीं पैदा कर सकते थे उन्हें हक को बातिल के अंदर फर्क पैदा करना आ गया। अल-मुख्तसर ये जब आका इस जमीन पर आए गए तो इनकलाब आया है, जब आका इस जमीन पर आए गए तो हरियाली आई है, जब आका इस जमीन पर आए गए तो बहार आई है, जब आका इस जमीन पर आए गए तब खुशहाली आई है। और अगर आका ना आते तो खुशहाली ना होती। और खुद रब फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर तुमको बनाना मकसद न होता, जमीन पर भेजना मकसद न होता तो मैं इस जमीन को न बनाता। सुभान अल्लाह। आगे हदीस कुदसी कहती है महबूब तुम्हें भेजना मकसद न होता तो आसमान का शामियाना न बनाया जाता, महबूब तुम्हें भेजना मकसद न होता तो ये पहाड़ न बनाए जाते, महबूब तुम्हें भेजना मकसूद न होता तो ये समंदर न बनाए जाते। महबूब अल-मुख्तसर ये अगर तुम्हें भेजना मकसूद न होता तो मैं अपने रब होने को जाहिर न करता। सुभान अल्लाह। सब कुछ महबूब के सत्ते मिला है, सब कुछ मुस्तफा के सत्ते मिला है, सब कुछ आका करीम के सत्ते मिला है। तो उनके आशिकों को चाहिए, मुस्तफा के उम्मतियों को चाहिए और मुस्तफा के दीवारों को चाहिए कि मेरे आका के पैगाम को हर घर तक पहुंचाया जाए, मेरे आका के पैगाम को आम किया जाए। आज की मोहब्बतों इकराम के साथ नात का एक शेर आपकी मोहब्बतों की नजर करते हैं, जरा सब लोग मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। यह आमद रसूल का महीना निकला था, इस हवाले से शायर ने कहा आसमां से रहमतों का पुल खजाना आ गया, आमद सरकार का मौसम सुहाना आ गया। और मौत ने ये बच्चियों के कान में आकर कहा अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। आका आए तब बेटियों को इंसाफ मिला, आका आए तब बेवाओं को इंसाफ मिला, आका आए तब यतीमों को इंसाफ मिला, आका आए तब बुजुर्गों को इंसाफ मिला। जिनकी दाढ़ियां सफेद होती है वो आका का एक फरमान सुने। आका ने फरमाया जब तुम अपनी सफेद दाढ़ी वालों बुजुर्गों को देखा करो तो उनकी इज्जत वो कर रहे हैं साले सब तरफ दिखा रहे हैं। दाढ़ी सफेद होना
और उनकी इज्जत करना ये मुस्तफा ने सिखाया हमें और बताया हमें। लेकिन आजकल बुजुर्ग भी ऐसे जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, वो बिल्कुल अपनी जिंदगी को दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। उन्हें कोई सरोकार नहीं दुनिया से, ना शरीयत से, बल्कि उनको ये चाहिए जब कोई उनकी इज्जत करे तो मोहब्बत के साथ उसके साथ पेश आए, उसे अपने करीब बुलाए, उसके सर पर हाथ रखे। क्यों? अगर उसका दिल खुश हो गया तो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और जब रब राजी होगा तो सब राजी होंगे, और जब सब राजी होंगे तो दुनिया के अंदर भी कामयाब, और बाद मरने की कब्र में भी कामयाब, और मैदान हश्र में भी कामयाब। और नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह तुम्हें जन्नत का हकदार कर देगा। जन्नत बहुत आसान नहीं है, बना रखी है हमने कि भाई गौसे आदम की ग्यारहवीं करते रहो तो जन्नत के हकदार हो जाओगे। फरमाने गौसे आदम है, फरमाने गौसे आदम ये भी है कि मैंने 21 साल तक इल्म दीन हासिल किया। कितने साल तक? 21 साल तक गौसे आदम रहे। और रिवायत पे अगर इख्तिलाफ आया, आगे बढ़ के बात की, कहते 40 साल तक गौसे आदम बियाबान जंगलों में भागते रहे, दौड़ते रहे। हाथ पे गैबी से आवाज आती है, अब्दुल कादिर लोगों को अपने सिलसिले में दाखिल कर लो, लोगों को अपने सिलसिले में दाखिल कर लो। तब अब्दुल कादिर जिलानी अर्ज करते, मेरे मौला ऐसे नहीं दाखिल करूंगा, तू मुझसे वादा कर कि मेरा कोई भी मुरीद जहन्नम के हवाले नहीं किया जाएगा। हाथ पे गैबी से आवाज आई, अब्दुल कादिर अगर कोई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो तुमसे वादा हमारा है, और वो तुम्हारा मुरीद होगा तो उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर लेगा। सुभान अल्लाह। ये अब्दुल कादिर जिलानी का स्टेटस है, ये बड़े पीर का स्टेटस है। लेकिन गौसे आजम को फकत हमने एक पीर बना के रखा, गौसे आजम को फकत हमने एक अल्लाह का वली बना के रखा। अल्लाह के वली के साथ साथ जिन सिफात के हामिल है गौसे आजम, वो चीजें भी देखनी चाहिए। अगर गौसे आजम पीर नहीं है, मैंने बताया तुम्हें कि गौसे आजम जिस दौर में पैदा हुए हैं और बगदाद की जमीन पर जब खुतबा दिया है तो सबसे बड़े खतीब का नाम अब्दुल कादिर जिलानी था। और जिस दौर में फतवा दिया आपने, उस दौर के सबसे बड़े मुफ्ती का नाम अब्दुल कादिर जिलानी था। और जिस दौर में आपने इल्म कुरान पर कलम उठाया और कुरान की तफसीर लिखी, उस दौर के सबसे बड़े मुफस्सिर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी था। जिस दौर में देखोगे और जिस अंदाज में देखोगे, गौसे आजम की जात आपको यकता और नुमाया नजर आएगी, तन्हा नजर आएगी। गौसे आजम का कोई सानी नहीं है। तो कभी ये सोचा ये मकाम, ये मनसब, ये स्टेटस किसी को दिया जाता है? कोई होता तो बड़ी मेहनत रहती है उसकी। भाई किसी का बच्चा अगर डॉक्टर बनता है तो उसकी बड़ी मेहनत रहती है उस डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री के लिए। अगर किसी का बेटा आईएएस ऑफिसर बनता है तो बड़ी जिद्दोजहद करते हैं उसके वालिदैन। और वो बेटा अगर किसी का बेटा टीसीएस बनता है तो बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ती है। किसी का बेटा जज बनता है तो उसे बड़ी मेहनत करना पड़ती है, तब ये मनसब हासिल होता है। और गौसे आजम को तो सरदार औलिया का मनसब दिया गया, गौसियत कुबरा अता कर दी गई। तो कितनी मेहनत की होगी। गौसे आजम कहते हैं मैं जंगलों में दौड़ता था, भागता था, मुझे भूख लगती तो पेड़ के पत्ते खा लिया करता था, अपनी भूख को मिटा लिया करता था। लेकिन मैंने कभी किसी के सामने अपना हाथ न फैलाया कि मुझे एक वक्त की रोटी दे दे, मुझे एक वक्त का खाना दे दे। लेकिन वो वक्त नहीं आया जब गौसे आजम को रब ने ये मनसब अता फरमा दिया कि गौसे आजम जिस मुर्गे को खाया करते थे, उसी की हड्डियों को इकट्ठा करके उसे कहतिया करते थे, कुन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो वो मुर्गा जिंदा हो जाया करता था। तो कोई भी स्टेटस, कोई भी मकाम किसी को मिलता है तो उसके पीछे बड़ी मेहनतें रहती हैं। ऐसे मैं बातें करूंगा दरमियान में इंशाअल्लाह। अब आपके मेहमानों को आपके करीब करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है और इंशाअल्लाह ताला 12 बजे तक इख्तिताम इस प्रोग्राम का होना भी है। और क्योंकि सब लोग काम करने वाले हैं तो उन्हें काम पर भी जाना है। नमाज फजर पढ़ने वाले लोग फजर की नमाज भी पढ़ेंगे। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जलसों को ज्यादा लंबा तवील न करें, बल्कि एक महदूद वक्त में उसको अपने इत्मीनान के साथ शुरू किया जाए और खत्म कर दिया जाए। एक शेर और मर्तबा गौसे आजम का सुन ले, फिर उसके बाद आपका मेहमान आपकी मोहब्बतों के हवाले जरा मोहब्बत के साथ कह रहे सुभान अल्लाह। पहले ज़बां अपनी ज़मज़म से धुला करती है, फिर तितलियां नामे मोहम्मद को लिया करती है, और मछलियां समंदर के किनारे आकर नात सरकारे दो आलम की सुना करती है। और जिनके दरवाजों पर लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों में रहा करती हैं। जिनके दरवाजों पर लिखा है मेरे गौस का नाम,
बरकतें उनके मकानों में रहा करती हैं। आइए मोहब्बत इकराम के साथ नात का तोहफा लेकर के एक अजीजम मेरे भाई आइए मोहब्बतों इकराम के साथ हज़रत बाप पुत्र सलाह रसूल अब्दुल रहीम साहब को आपकी मोहब्बतों के हवाले कर दें, इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पड़ गए लगा दे सप्लाई आ गई सप्लाई आ गई लग गया अभी आई थी आप सर तो उसको मार के ना मार के ऐसा कर क्लिक से सही है सही है सही है उसको लगा क्लिक इसकी आवाज करो इसकी आवाज करो 1 घंटे में आधा घंटे में खत्म होने वाला है। अपने हाथ ना अपने हाथ जाएगा घर का घर पता नहीं कहाँ ज़्यादा सीखने वाले नारिया भाई दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर उलमा इकराम नतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुजाहिद रज़ा साहब किबला और नाम से वाकिफ नहीं हूँ उलमा इकराम व हाज़िर महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये साथ ही मुझे पाक नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका
हबीब अल्लाह। वाह क्या जो तो करम करम ऐ शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा तेरी सरकार मिलाता है रजा उसको शफी है तेरी सरकार मिलाता है रजा उसको शफी है तेरी सरकार मिलाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है जो मेरा गौस है जो मेरा गौस बगदाद वाला गौस जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाते पाक के नशार पेश करता हूँ मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमाए। जो यहाँ हाजिर हैं हुजूर के नाम पे हाथों को उठाकर कहे सुभान अल्लाह। अभी सभी के हाथ नहीं उठे, नबी के नाम पर कहे या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ मशहूर जमाना कलाम में। मैं ये समझता हूँ हर किसी को याद होगा। अगर आप मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह पढ़ते हुए मजा आएगा और आपको सुनते हुए मजा आएगा। एक मर्तबा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ आदिम साहब। तो अमीर हैदर मैं फकीर जंग जो अमीर हैदर तो अमीर हैदर मैं फकीर जंग तेरे दिल और ये तेरे दिल और ये मैं तलब तेरे पलब तेरे दिल और ये मैं तलब तेरे पलब तो अजागी अता तू पूजा मैं पूजा तू पूजा मैं पूजा पूजा मैं पूजा तू पूजा मैं पूजा पूजा मैं पूजा इल्हाम चाहवा तेरा इल्हाम चाहवा तेरा तू पूजा मैं पूजा तू पूजा मैं पूजा तू पूजा मैं पूजा तू पूजा मैं पूजा ऐ फिर शेरो सुल्तान मेरा है तुम जो देख गए गाने रोजा
अपनी जबानें खोल लीजिए, मोनो पढ़ेंगे। शेरगान जैसर आएगा, शेरगान जैसर आएगा, शेरगान जैसर आएगा। नबियात नज़ीर कभी नजर नजरे तो न छुट पैदा जाना, जगराज को ताज को दे सर से छुट पैगे तो सजा जाना। दल बहर अला दल नो दिल लगा मन दे कस दे का शोरबा शोरदान में बोल गई गगबा गोरी मैया पाज लगा जाना। अलमी अतचो बस चाप अत ऐ देश पाक अपने कदा गग सनदार आगे से लेके पीछे तक हाथों को उठा कर गए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बज संगवार रंग झिंग जो भोंद इधर बिगड़ा जाना। दर्दो हरदा बजद हरद यक शोलद दर्शन कशफन मोर तन मन धन 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 सब ठोक दिया कदिया कदिया। ये चाहे भी प्यार चला जाना। आपने क्या पढ़ा है? शेरगान जैसर आए आए गान जैसर आए आए गान जैसर आएगा। सबसे हमारा नबी सबसे अरे बोलिए बोलिए हमारे नबी मोहब्बत के साथ सबसे अपने मोल अपने मोल हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बोलो हमारा मेरे नबी के नाम पे उड़ जाता है, उसके हाथ पे कभी बारिश का असर हो ही नहीं सकता। वैसे आपके हाथों को उठाए पीछे वाले भी जब अनबाद का आलम आलम हर को गिरता गए दे पे दीदार का आलम आलम दीदार का आलम चारों जब उन जब दम कर देते जब उन जब दम कर देते आया हसना कर देते ताजे शरीर कर देते शरीर बाबी कर देते अल्लाह वाला कर देते शागान ज़माना चोली शागान ज़माना चोली चोली खुदा जब ये आलम है खुदा का आलम क्या होगा। एक समझ अली 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 नारा एक समझ अली एक समझ उमर से भी बेदा उस्मान उनानी जगमग 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 तारो मुख्तार का आलम जागो जगदान जैसर जाए जगदान जैसर जाए जगदान जैसर जाए दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद।
वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको सुनते हुए अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है?